एक्सरसाइज 4.3 के हम क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला के जिसके बारे में बात करेंगे वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जी क्या है, देखिए इसमें पहले तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा डी, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक है। अगर इसमें एक बात ध्यान रखिए, डी आपका डी डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे, इसका यूज नेक्स्ट एक्सरसाइज में तब हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट में क्या है कि अगर आपका डी इज इक्वल टू 0 आ जाता है, ये थोड़ा इसको हम आपको समझा देते हैं डिस्क्रिमिनेंट को बाद में। जैसे पहले ये है, ये देखिए इसमें आपको थोड़ा यहाँ नज़र मारिए, अब थोड़ा सा इधर टू डिस्टेंस पॉइंट रूट, अगर डी डिस्क्रिमिनेंट ही है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर डी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इसने कहा कि अगर डी की वैल्यू, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। डी की मतलब डी इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी भी लिखते हैं इसको। तो इसने कहा कि अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो 2 वैल्यू आएंगी, 2 डिफरेंट सॉल्यूशन आएंगे, डिफरेंट सॉल्यूशन यानी कि 2 डिफरेंट वैल्यू आएंगी अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। उसके बाद 2 इक्वल रूट, इसने कहा कि अगर डी इज इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल वैल्यू आएंगी, यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर 1 आया तो दूसरा भी 1 ही आएगा, ये देखिए, ठीक है। इस केस में अगर 1 आया तो दूसरा 2 आएगा, यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट डी ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू क्या आएगी, 2 डिफरेंट वैल्यू आएंगी, यानी कि 1 आया तो दूसरा 2 आएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, डी इज इक्वल टू 0 है तो 2 सेम वैल्यू आएंगी, जैसे 1 आया तो 1 आया। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो नो सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि इस केस में हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, फिर इसका हम यूज़ अभी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट जो 11th क्लास आएगी उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ भी करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड 3 टॉपिक्स हैं, 3 बात है, एक तरह से समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि हम इन 3 बातों को याद रखेंगे डिस्क्रिमिनेंट के लिए। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो 2 वैल्यू आएंगे हमारे पास, डिफरेंट वैल्यू। डी इज इक्वल टू 0 है तो सेम वैल्यू आएंगी, और डी लेस देन 0 है तो नो सॉल्यूशन। अगर आपका डी लेस देन 0 आ जाता है तो आपको लिख देना है वहीं पे कि नो सॉल्यूशन, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, जैसे एक्स है तो एक्स निकालना है माइनस का बी प्लस माइनस का डी और अपॉन में 2a। तो ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में डी निकालना है, ठीक है। डी निकालने के बाद उसके बाद आपको इस स्टेप पे चलना है। ये बातें आपको 3 बातें याद रखनी है कि डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो सॉल्यूशन होगा, इक्वल टू 0 तो सॉल्यूशन होगा, डी अगर लेस देन 0 है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो हमारे पास है x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। इसने कहा है x नॉट इज इक्वल टू 0, x 0 नहीं है, आपको रूट फाइंड करना है, ठीक है। रूट का मतलब है कि x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पहले हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। और ये इस तरह सॉल्व करके देखिए, अब x का इधर करेंगे एक्स स्क्वायर, ये पूरा x के अपॉन में आ जाएगा, x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर शिफ्ट करेंगे तो 3x। तो इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला किस तरह की इक्वेशन पे बेस होगा, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम आपको पहले ही बता दिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और जो कांस्टेंट है वो c होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन जो है देखिए इसी फॉर्म में आ गई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉइंट चेक करेंगे। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट इन 3 कंडीशंस में से कोई आता है तो तब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। उसके बाद हमारे पास क्या है, देखिए ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। उसके बाद हमारे पास b क्या है, b इज इक्वल टू है -3, क्योंकि x का कोफिशिएंट b होता है, तो b इज इक्वल टू क्या है -3, और c इज इक्वल टू क्या है -1, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी कि a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। अब ये आने के बाद हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला
यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला में डी, डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी इज इक्वल टू क्या है, देखिए बी स्क्वायर क्या है, बी है हमारे पास 3 माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 4, ए क्या है 1, सी क्या है -1। ठीक है, ये हमने रख दिया इसमें। अब हमने यहाँ सॉल्व किया, 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 4, तो वैल्यू आ गई 13। ठीक है, अब 13 आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई है कि डी क्या है, डी ग्रेटर देन 0 आ गया। अब ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या है, 2 सॉल्यूशन होंगे और डिफरेंट सॉल्यूशन होंगे। डिफरेंट यानी कि 2 वैल्यू आएंगे, 2 रूट्स आएंगे और डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर चेक करना। एक्स स्क्वायर यहीं आपको समझा देते हैं। देखिए एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो माइनस का बी ऑलरेडी हमारे पास -3 है, तो हम यहाँ +3 लिख देंगे। और डी क्या आया हमारे पास 13, तो अंडर रूट में 13 लिख देंगे। 2a क्या है 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, बस ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। एक तो आ गई 3 प्लस का √13/2, एक हमारे पास आ गई 3 माइनस का √13/2। बस ये दो वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। ये रूट यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी क्वाड्रेटिक मेथड का यूज करते हुए। ये क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 1 था। ठीक है, समझ में नहीं आया तो आपको फिर से एक बार बता देते हैं। अगला क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको बनानी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन में है कि 1/x + 4 और -1/x - 7 इज इक्वल टू 11/13। ठीक है, इसने कहा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन नॉट इज इक्वल टू -4 और 7 है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखिए इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आया, x + 4 और x - 7, ये एलसीएम आया। तो इधर x - 7, इधर x - 4 इज इक्वल टू 11/13 एज इट इज। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, x से यहाँ x कैंसिल आउट हो गया। 7 कितना बचा, माइनस का 11/x प्लस का 4 और x माइनस का 7 इज इक्वल टू 11/13। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा और देखिए, अभी मैं आपको वो पॉइंट लिख देता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट वाले पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ कि d अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 सॉल्यूशन और डिफरेंट सॉल्यूशन। d अगर 0 है तो 2 सेम सॉल्यूशन। ये बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे। और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर लेस देन 0 है तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ। d इज इक्वल टू पहले b स्क्वायर माइनस 4ac आपको चेक करना है, फिर x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस का d/2a, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। ठीक है, पहले d निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये x निकालना। x बोथ साइड 11 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू में था। ठीक है, आप इधर भी लेके जाओगे तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो माइनस का तो 13 इज इक्वल टू में ये उधर चला गया तो x प्लस का 4 x माइनस का 7। इन ब्रैकेट को सॉल्व करें तो x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4x और 28 को इधर लाएं तो माइनस का 30 प्लस का 28 हो जाएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 3x बचेगा, क्योंकि 7x माइनस का है और 4x प्लस का है तो 3x बचेगा। यहाँ पे हम इसको एक साइड लिखें अब, तो यहाँ पे तो माइनस का 2 बचा, इधर बचा है x स्क्वायर माइनस का 3x। हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस का 3x इज इक्वल टू -2। 2 को इधर लाएं तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसकी फॉर्म चेक कर लीजिए, क्या ये इस फॉर्म में बन गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में बन गया है तो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या था, ये d पहले हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इस इक्वेशन से पहले d निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हमें d निकालना है तो b क्या है हमारे, a क्या है पहले क्वेश्चन में, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1, b क्या है x का कोफिशिएंट यानी -3, c क्या है हमारे पास 2। ठीक है, d निकाल लेते हैं हम लोग। d के लिए क्या चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या है -3 का स्क्वायर -4 × 1 × 2। ठीक है, इधर आ गया। यहाँ हमारे पास 9 -8 2 × 4 4 2 × 8 तो वैल्यू क्या आ गई 1।
डी हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब है कि 2 डिफरेंट सॉल्यूशन आएंगे, अब डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, यानी कि रूट आएंगे, वैल्यू या रूट डिफरेंट रूट आएंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं, चलो एक्स क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। माइनस बी क्या है, बी तो 3 है हमारे पास, देखिए माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो प्लस का 3 लिखा, प्लस माइनस 1 लिखा अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या थी 1 ही, तो 2 आ जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से 2 वैल्यू आ गई, 3 माइन प्लस का 1/2 और 3 माइनस का 1/2। यहाँ तो वैल्यू आ गई 4 और यहाँ वैल्यू आ गई 2 1, तो 2 डिफरेंट वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स की, यानी कि एक्स की वैल्यू एक तो आ गई 2 और एक आ गई 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इन डिस्क्रिमिनेंट पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगर ये इन तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्या आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 था। इसके बाद हम इक्वेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब देखते हैं उनमें क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूले का यूज करते हुए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। देखिए 4th क्वेश्चन में क्या है, इसने कहा कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर नाउ। इसने कहा कि 3 साल बाद और 5 साल आफ्टर 5 ईयर एगो, अच्छा 3 ईयर एगो, यानी कि 3 साल पहले और 5 साल बाद जो उनकी एज थी उसका रेसिप्रोकल है 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले इसको समझेंगे थोड़ा, किसने क्या कहा क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने कहा कि मान लो अगर रहमान की एज आपको फाइंड करनी है, तो इसने कहा कि क्वेश्चन में कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, यानी कि पहले जो उसकी रहमान की एज है उसका सम आपको करना है, यानी कि रेसिप्रोकल का सम, ठीक है, या ऐसे करो सम का रेसिप्रोकल, ठीक है, या रेसिप्रोकल करके उसका सम करना है। 3 ईयर एगो, अब हम इसको थोड़ा सा लिखते हैं। देखिए कंडीशन आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। लेट करते हैं क्वेश्चन में, हमें रहमान की एज नहीं पता, इसलिए क्या करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। हमने क्या किया, एक्स ईयर लेट कर लिया, क्योंकि हमारे पास रहमान की एज तो है ही नहीं हमारे पास, तो हमने क्या किया, प्रेजेंट एज। जिस चीज़ को भी फाइंड आउट करते हैं, जैसे क्वेश्चन में है कि फाइंड प्रेजेंट एज, तो उसी को आप लेट कर सकते हो, ठीक है, उसी को लेट कर लीजिए, उसके बाद उसका आंसर आ जाएगा, तो वो उसकी प्रेजेंट एज। अब इसने कहा कि जो उसकी प्रेजेंट में एज है रहमान की वो है एक्स ईयर। अब क्वेश्चन कहता है कि 3 ईयर एगो रहमान की एज कितनी थी बताइए। तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 ईयर एगो का मतलब है 3 साल पहले। तो आज अगर मान लो फॉर एग्जांपल इसकी एज मान लो 20 है, ये प्रेजेंट एज आज के टाइम में मान लो कितनी 20 है, तो 3 ईयर पहले कितनी रही होगी, 20 माइनस 3 कितना 17। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, इस तरह से कांस्टेंट होता तो माइनस करके बता देते इतना है। तो अब क्या करेंगे, x माइनस में 3 ईयर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल पहले उसकी एज क्या थी, 3 माइनस कर दो तो जो भी आएगी वैल्यू उसकी एज थी 3 साल पहले। अब वो कह रहा है कि 5 ईयर नाउ आफ्टर 5 ईयर आफ्टर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 5 ईयर आफ्टर। अब ध्यान से समझिए, इसने कहा 3 ईयर, यानी कि अगर प्रेजेंट एज 20 है तो 3 साल पहले तो उसकी एज कितनी थी 17 थी, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 20 में अगर 20 में 5 ऐड कर दो तो कितनी हो जाएगी 25। तो यहाँ पे हमारे पास जो 20 के स्थान पे क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो हम उसी में ऐड करेंगे 5 साल, तो कितनी हो जाएगी, ये देखिए। क्वेश्चन को अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से समझा देते हैं। इसने कहा कि परसेंटेज ऑफ रहमान एक्स ईयर है। इसने कहा क्वेश्चन में कि जो रहमान की परसेंटेज है वो है एक्स। अब क्वेश्चन कहता है कि 3 साल पहले उसकी एज कितनी थी, प्रेजेंट में से 3 माइनस कर दो तो कितनी हो जाएगी, ठीक है, फिर 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो एक प्रेजेंट एज में 5 ऐड कर दो, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, उसने कहा कि जो इसका रेसिप्रोकल करो पहले, यानी कि 1/x माइनस 3 इसका रेसिप्रोकल, फिर उसका सम करो 1/x प्लस 5 का रेसिप्रोकल और 1/3, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ये 1/3 के इक्वल हो जाएगा। इसने कहा क्वेश्चन में कि अगर हम
इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं। उनकी जो 3 ईयर पहले की जो एज, 3 साल पहले जो एज थी, 5 साल बाद जो एज हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल कर दें और उसका सम कर दें, तो वो किसके इक्वल हो जाता है? 1/3 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ने कहा था। तो अब हमने इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया, इसका रेसिप्रोकल और उन दोनों का सम कर दिया, वो किसके इक्वल आ गया? 1/3 के। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एलसीएम हमने लिया x माइनस का 3 x प्लस का 5, तो इधर x प्लस का 5 प्लस का x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। ऊपर आ गया हमारे पास, देखिए थोड़ा इसको सॉल्व कर दें तो 2x प्लस 2, ऊपर तो आया ये क्योंकि 5 में से 3 माइनस हुआ, यहाँ पे बचा x माइनस 3 और x प्लस का 5 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 और x प्लस का 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए ये इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 5x माइनस का 15। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको और अच्छे से लिखते हैं हम लोग। यहाँ x स्क्वायर आ गया, प्लस का 2x आ गया, माइनस का 15 आ गया, इसके इक्वल टू में 6x प्लस का 6 चल रहा है। ठीक है, और इसको इक्वल करके हम साफ यहाँ लिखते हैं। देखिए अच्छे से, x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 6x प्लस का 6। ठीक, इसको एक साइड शिफ्ट कर दें, अगर 2x माइनस का 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ गया। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, क्योंकि 2x प्लस का है, 6x माइनस का है, तो माइनस का 4x, 15 और 21 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गई? इसकी इक्वेशन बन के आई है क्वेश्चन में 21 और इक्वल टू 0। अब हम इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, अब इसके फैक्टर, अब इसमें यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको नहीं दिया तो आप सिंपल इसके फैक्टर भी कर सकते हो, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कि फैक्टर कर सकते हो। फैक्टर के लिए हमने आपको बताया था कि क्या कर सकते हैं। देखिए पहले ये सी का कोफिशिएंट लेंगे, यानी कि ए का कोफिशिएंट और सी का कोफिशिएंट। ए होता है एक्स स्क्वायर के साथ, सी ए कॉन्स्टेंट है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 की हमने मल्टीप्लाई की। अब इसके फैक्टर करते हैं, पॉसिबल फैक्टर। फैक्टर ऐसे करेंगे जिसकी प्लस माइनस करने पर, यानी कि या तो ऐड करने पर 4 आ जाए या आप सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर हैं इसके 7 और 3। 7 3 से 21, क्योंकि 7 में से अगर 3 को माइनस करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये x का कोफिशिएंट आना चाहिए माइनस करने पर, तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 7 बचा, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन लिया, x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर x प्लस का 3 और x माइनस का 7 आ गया। तो x की वैल्यू हम निकालें अगर 0 की इक्वल रख के, तो x की वैल्यू -3 और प्लस का 7 आ जाएगी। यही हमसे पूछा गया था कि हमें रूट फाइंड आउट करने थे। आप इसको हमने सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दे रूट, आप इसको क्वाड्रेटिक मेथड से इसका सॉल्यूशन करेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कई फैक्टर करने के लिए कई मेथड होते हैं, आप जिसका चाहो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक मेथड से भी, और ये सिंपल मेथड जो हम यूज़ करते हैं उससे भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या था? ये 4th क्वेश्चन था जिसमें रहमान की हमें परसेंटेज बतानी थी। तो अब रहमान की एज में क्या है हमारे पास? एक 2 वैल्यू आई है, माइनस का 3 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो माइनस का 3 लेंगे नहीं हम। ठीक है, अब 7 लेंगे, तो इसका मतलब है कि इसकी परसेंटेज कितनी हो गई? 7। 3 साल पहले इसकी एज थी, 3 साल बाद पहले इसकी एज थी 4 साल, 7 में से 4, और 5 साल बाद हो जाएगी 12। बस ये इसकी आ गई एज। ठीक है, परसेंटेज 7, 3 ईयर एगो कितनी थी? 4, 7 में से 3 माइनस किया, और 5 ईयर नाउ कितनी हो जाएगी? 7 5 12। तो ये हमें एज फाइंड आउट करनी थी, परसेंटेज उसकी निकालनी थी, वैसे 7 ईयर आ गई परसेंटेज। ठीक है, हमसे परसेंटेज पूछा था, एक्स की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो उसकी परसेंटेज है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 4 था, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।